यस, आज अपना थर्ड लेक्चर है बायोमोलिक्यूल पे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी केमिकल रिएक्शन चल रहा था हमारा, है ना, ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन। तो आज भी एक दो रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो था, अब हम लोग देखेंगे HiO4 के साथ। ये HiO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है हमारा ये भी हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, याद रखना है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो है ना, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है ना। क्लियर है कैसे करता है? देखो सभी लोग ध्यान सुनना। कहीं पे भी अगर कार्बन कार्बन OH हो और OH हो, या एक एक कार्बन का हमारा कीटोन हो और दूसरे कार्बन पे हमारा OH हो, या दोनों ही कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, तो ये क्या करता था? ब्रेक कर देता है। कैसे? देखो, बीच में से अपन ब्रेक करेंगे और OH और OH को ऐड कर देंगे अपन, है ना। फिर बीच में से ऐड करेंगे OH को ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बीच से हम लोग ब्रेक करेंगे, OH और OH का एडिशन हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप फर्स्ट का ब्रेक करोगे तो कैसे बनेगा? ये COH हो गया, और आपने OH ऐड कर दिया, OH हो गया। और इधर से क्या हो जाएगा? COH एंड OH। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पानी निकाल देंगे। पानी निकालने का क्या बन जाएगा? ये अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी अपन पानी निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगा, हमारे पास जो दिया है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको, इस कार्बन को OH दे दो, कार्बन 1 2, और फिर कार्बन 2 को दे दो, फिर ये भी ब्रेक होगा, इसको OH दे दो, इसको OH दे दो, फिर ये भी ब्रेक होगा, OH OH, फिर ये भी ब्रेक होगा, OH OH में, है ना। ये भी ब्रेक हो जाएगा OH एंड OH में। तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिथेनोइक एसिड मिलेगा, है ना, और एक अल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ओके। 5 जो है हमें एसिड मिलेगा और एक अल्डिहाइड मिलेगा। कार्बन नंबर 1 से C1 to C5 हमें क्या मिलेगी? एसिड मिलेगी, है ना। लिख लो यहाँ पे, C1 to C5 तक हमें मिलेगी एसिड। और ये जो अल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, ये किसका बन रहा है? C6 का। ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर HiO4 आए, आपको करना क्या है? ट्रिक क्या है? बीच में से बॉन्ड ब्रेक करना है और OH और OH दे देना है दोनों कार्बन को। क्लियर है सबको? अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? और फिर H2O निकाल देना हर जगह से। पानी निकाल देना है ना। क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप इज अनस्टेबल। क्या होते हैं? ऐसा जेमिनल डाइवॉल्स हो जाते हैं। सर एक बार रिएक्शन रिपीट कर दीजिएगा। हाँ देखो, यहाँ पे क्या करना है, कभी भी कहीं पे भी, यहीं पे नहीं है। जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे डिटेल में ऑर्गेनिक पे, तो वहां पे भी आएगा ये। कहीं पे भी अगर HiO4 आ रहा है, तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये करता क्या है? बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ना। कौन कौन से बॉन्ड? अगर दो कार्बन है, दो कार्बन पे अगर दोनों ही कीटोन हो, दोनों ही अल्डिहाइड हो, या एक कार्बन पे कीटोन हो, या एक कार्बन पे अल्डिहाइड हो और दूसरे पे OH हो, या दोनों पे ही OH हो, ये करता क्या है? दो ब्रेक कर देता है बीच से, यहाँ से ब्रेकिंग कर देगा, और दोनों कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ। और जो वैलेंसी फ्री हो रहा है उसके जगह पे क्या आया? हम लोग पुट करेंगे OH। समझ गए आप लोग? फिर उसके बाद पानी निकाल देंगे। ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? ट्रिक याद रखना, कहीं पे भी अगर HiO4 आए, इसका नाम क्या होता है? अगर कहीं पे भी HiO4 दिखा, आपको करना क्या है? बॉन्ड ब्रेक करना है, और जो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी उसके जगह पे क्या पुट करना है हमें? OH एंड OH, ध्यान रखना है ना। ठीक है। एंड यस OH, सर। उसके बाद क्या करना है? हमें पानी निकाल देना है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप इज अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? हमारा अनस्टेबल होते हैं, है ना। वैसे जब हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा ये। तो वहां से हम लोग पानी निकाल देते हैं। रिमूव वाटर, H2O रिमूव कर दोगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे H है तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड, CH। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, ये जो टेस्ट है, ये रिएक्शन भी है और एक प्रकार का टाइप का टेस्ट भी होता है। हम लोग यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं, क्या ग्लूकोज जो होता है, क्या स्ट्रेच
स्ट्रेट चेन होगा या साइक्लिक में प्रेजेंट होता है। हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट करेंगे, 2,4 डीएनपी टेस्ट, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट और NHSO3 टेस्ट। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है ग्लूकोज जो होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देते हैं, नो रिएक्शन, NHSO3 के साथ भी नो रिएक्शन, सिर्फ रिएजेंट के साथ भी नो रिएक्शन। और ये तीनों टेस्ट किसके लिए होता है? अल्डिहाइड कीटोन के लिए टेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज जो है हमारा, इसमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है। ये टेस्ट से हमें ये पता चला आखिर ये टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। 2,4 डीएनपी टेस्ट जो होता है अल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। सिमिलरली सिर्फ रिएजेंट भी किसके लिए होता है? अल्डिहाइड कीटोन के लिए, कि इस कंपाउंड में अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। सिमिलरली HSO3 भी किसके लिए होता है? अल्डिहाइड कीटोन के लिए भी। इन तीनों में नो रिएक्शन शो हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इन तीनों में क्या हुआ? नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज का जो इनिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लूकोज पाया जाता है साइक्लिक में, स्ट्रेट चेन में नहीं। ठीक है। तो जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, स्ट्रेट चेन बना रहे थे, खुशी खुशी रिएक्शन जो करा रहे थे अब तक, वो सभी क्या था? धोखा था। क्या था वो? धोखा, है ना। ठीक है। कभी भी अगर आपको बनाना हो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमेशा किस में होता है? साइक्लिक में। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, बोलो। 2,4 डीएनपी का मतलब यहाँ पे लिख लो क्या है। डीएनपी का मतलब हो गया, लिख लो सभी लोग। डाइनाइट्रोफिनाइल। यस, 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है, डाई नाइट्रो फिनाइल, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सर इसका मतलब हमारे पास कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा ना, ना? इसका मतलब ये है कि अल्डिहाइड है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तभी तो रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। सर मतलब वो सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। हाँ, तभी तो पता चलता है ना कि ये इस कंपाउंड में अल्डिहाइड है या नहीं है। ये इसमें है ना। सर इसका मतलब ये जो आपने 3 रिएजेंट डाले थे, ये तो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर एल्डिहाइड है या नहीं है। उसके हाँ, अंदर तो एल्डिहाइड है, लेकिन फिर इन्होंने नो रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकोज का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है ना, आप बोल सकते हो जो सही एल्डिहाइड स्ट्रक्चर है, करेक्ट जो है, सही जो है, वो साइक्लिक में होता है, स्ट्रेट चेन में नहीं होता है। ठीक है। तो जब अब तक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज को आप बना रहे थे पूरा, है ना, 6 कार्बन, ये वो OH इधर लगा दो, उधर लगा दो, है ना। ये सभी क्या है? हमारे लिए हैं। धोखा। एक्चुअल में होते नहीं है वो। एक्चुअल में वो कैसे तो प्रेजेंट होते हैं? धोखा है। साइक्लिक में। तो जब हम साइक्लिक देखने वाले हैं अभी, है ना, तो साइक्लिक में अल्डिहाइड ग्रुप वहां पे नहीं दिखता है। सभी क्या हो जाते हैं? OH। ठीक है। और हेमी एसिटल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एसिटल और हेमी एसिटल के फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ठीक है और रिएक्शन गाइस। समझने के लिए assumption ली थी कि सर्कुलर होगा। यस सर। हाँ बोलो। हाँ, क्या बोलो, फिर से बोलो। मतलब वो रिएक्शन समझने के लिए हमने ये assumption ली थी कि वो सर्कुलर होगा, तो हम ऐसे। हाँ, देखो, ये जो ग्लूकोज था ना हमारा, ठीक है, डी ग्लूकोज जो है, लोगों को पहले आइडिया नहीं था तो साइक्लिक है कि स्ट्रेच चेन में पाया जाता है, ये इन लोगों को नहीं आइडिया था। ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि चलो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो 2,4 डीएनपी टेस्ट किसके लिए होता है? कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है ना, अल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो रिएक्शन जब नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली सिर्फ रिएजेंट भी किसके लिए होता है? अल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने का रीजन क्या है? इसका मतलब जो अपन सोच रहे हैं कि अल्डिहाइड है, एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है। और इसके पीछे एक और भी रीजन है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना ग्लूकोज का, ये कुछ रिएजेंट जो है ना ब्रेक नहीं कर पाए। बाकी जो है स्ट्रॉन्ग वाले ब्रेक कर पा रहे थे। ये जो है डी ग्लूकोज जो अपना सिर्फ रिएजेंट हो गया, या 2,4 डीएनपी जो हो गए, ये ब्रेक नहीं कर पाए। ब्रेक कर लेते तो रिएक्शन हो जाएगा, ये जान लो। अगर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, है ना। ग्लूकोज जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बट ऐसा हो, ये जो रिएजेंट है इन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाए। जब आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला कि ग्लूकोज जो होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही दिखेगा।
लिख लो यहाँ पे नोट में, है ना। ठीक है, स्ट्रेट चेन में नहीं होता है ना, स्ट्रेट चेन बोलो या ओपन चेन, स्ट्रेट चेन या ओपन चेन में नहीं पाया जाता, या स्लैश ओपन। ठीक है, ओके। तो नोट में लिखना, दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ जो टेस्ट अपन किए 3 टेस्ट, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज structure of glucose is found to be is found to be in cyclic form। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक होता है, ध्यान रखना है ना। अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन चेन या साइक्लिक चेन, तो आप बोलना साइक्लिक, ओपन नहीं, है ना। Click। वैसे हर जगह आपको ओपन दिखेगा, बट होता है साइक्लिक। ओके, ठीक है ना। यस सर। ओके, आगे चले अपन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, है ना, बोलो। सर ओपन चेन पढ़ने का फायदा क्या हुआ फिर, अगर हमें साइक्लिक ही पता है कि वो एक्यूरेट है? ओपन चेन अपने रिएक्शन शो करने के लिए इजिली, ऐसा कोई रीजन है नहीं, है ना, कि हम लोग बता दें कि यहाँ पे जो अल्डिहाइड ये रिएक्शन हो रहा है ना। ओके। ठीक है, ओके। आगे चले हम लोग, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग ग्लूकोज का कैसे बनाए, है ना। आपको ओपन चेन तो पता था, इसको हम लोग बोलते हैं फीचर फीचर प्रोजेक्शन, है ना। ओपन चेन जो है यहाँ पे इस ये क्या है हमारा, ओपन है ना, ओपन है, ओपन स्ट्रक्चर है ना ये। ठीक यस है, सर। इसको हम लोग बोलते हैं फीचर, है ना। देखो, अब हम लोग फीचर को होवर्थ फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, होवर्थ। ठीक है, कैसे, पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिएक्शन होता है, हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन किधर, कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, कौन सा, अल्कोहल जो है हमारा, सभी लोग ध्यान सुनना, जब अपन अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे या अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा ये, और अल्कोहल के फिनोल ईथर में भी आएगा, दोनों में आएगा ये, है ना। यहाँ पे अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, अभी के लिए सुन लो, है ना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो हमारा कार्बन हो गया, कार्बन किसका, कार्बन अल्डिहाइड का, ये जो कार्बन है ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो अल्डिहाइड का कार्बन है यहाँ पे, ये कैसा ब्रेक होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर जो है इसका, इसने जाके यहाँ पे अटैक किया, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जैसे नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, तो ये जो हाइड्रोजन था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है OH का, ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो हमें स्ट्रक्चर मिल गया ये, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, OH का जो अटैक कर रहा है अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड के कार्बन पे, ये टॉप से भी कर सकता है, बॉटम से भी कर सकता है, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ से, टॉप से या बॉटम से, दोनों से, है ना। मान लो यहाँ पे अल्डिहाइड है आपका, है ना, तो जो OH आएगा यहाँ से भी कर सकता है अटैक, यहाँ से भी कर सकता है। इसलिए हमें दो फॉर्म मिलता है ग्लूकोज का, कौन सा, अल्फा एंड बीटा। इसके पीछे रीजन यही है ना। क्यों मिलता है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH जो है, वो क्या करता है, अटैक करेगा टॉप से या बॉटम, दोनों से कर सकता है ना, अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर है, अल्डिहाइड जो है ये प्लेनर में है, तो OH जो है ऊपर से भी कर सकता है अटैक, नीचे से भी करेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे अगर हमारा OH जो है अगर अटैक किया, कहाँ से, टॉप से, अगर टॉप से अटैक करेगा, तो हमें मिलता है
टॉप से करेगा, और जब भी OH जो है टॉप से करता है ना, टॉप से, मान लो टॉप से किया अटैक, तो OH ग्रुप जो है एक्सियल पोजीशन पे आता है ना। ये एक्सियल इक्वेटोरियल जो होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे ना चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म पता है सबको? साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म सभी लोग को आइडिया है? यस सर, पिरामिड की तरह होता थोड़ा बहुत। तो वहां पे दो पोजीशन होता है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो ये भी जो होगा ना अटैक, अगर टॉप से करेगा तो OH जो है हमारा, OH है ना, OH कहाँ चला जाएगा? OH आपको एक्सियल चला पे, जाएगा एक्सियल पे, टॉप से किया तो। अगर बॉटम से किया तो कहाँ चला जाएगा? इक्वेटोरियल इक्विटोरियल। पे। तभी इक्वेटोरियल। हमको मिलता है दो टाइप ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा। समझ गए ना अल्फा बीटा क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्लियर हो गया सबको? अल्फा बीटा भी यहाँ पे एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। जैसे कैपिटल डी और एल था, ये भी अल्फा और बीटा हम लोग ये बताने के लिए यूज करते हैं कि हमारा जो OH का पोजीशन एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल पे है। इसके लिए हम लोग अल्फा बीटा का हम लोग यूज करते हैं अल्फा बीटा का, ठीक है। समझ गए आप लोग? ठीक है। यस सर। अगर बॉटम यस। से किया अटैक, अगर इसने बॉटम से कर दिया, ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा डिटेल है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उतना कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। टॉप बॉटम कोई नहीं बताने वाला है, ना ही कोई पूछेगा, ठीक है। अगर टॉप 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 से किया तो OH हमारा एक्सियल पे जाता है, अगर बॉटम से किया तो हमारा OH जाता है इक्विटोरियल पे। यही रीजन है कि हमें अल्फा बीटा मिलता है, ठीक है। सबको पता था ना अल्फा बीटा क्यों मिलता है यहाँ पे? इक्वो, यस सर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया और आपको सपना आया कि चलो इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, नहीं। इसके तो पीछे सर रीजन यही है। बोलेंगे किसको, टॉप वाले को कि बॉटम वाले को? ये अगर बीटा फॉर्म जो होता है ना मेरा, हमेशा ध्यान रखना, बीटा फॉर्म जो होगा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? बीटा फॉर्म जो है इसका मतलब हमारा जो इक्वेटोरियल पे आएगा उसे हम लोग बोलते हैं बीटा, और जो एक्सियल पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। इसके पीछे भी लॉजिक है, सुन लो आप लोग, है ना, ध्यान से। वैसे ये GOC का पार्ट है 11th का, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कभी भी फंक्शनल ग्रुप आएगा ना आपका, हमेशा इक्वेटोरियल पे आता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पे स्पेस ज्यादा होता है और रिपल्सन होने भी हमारा कम होता है। और आपको पता है केमिस्ट्री में सभी लोग क्या चाहते हैं कि एनर्जी हमारा कम हो, है ना। अगर रिपल्सन कम होगा तो कम एनर्जी होगा, इसलिए हमेशा फंक्शनल ग्रुप जो है, या आप बोल सकते हो हैवी हैवी ग्रुप, हैवी ग्रुप बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे आना चाहेगा, सो दैट कि रिपल्सन उसका कम हो और पोटेंशियल एनर्जी कम हो। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो तभी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है या बीटा फॉर्म? तो आप क्या बोलोगे? बीटा फॉर्म। आगे हम लोग देखेंगे, है ना, यहीं पे बता दिया मैंने सारी चीजें। एक्सियल लेस होता है स्टेबल ड्यू टू रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। इक्वेटोरियल बीटा फॉर्म मोर स्टेबल, क्यों? यहाँ पे रिपल्सन कम होता है। कम रिपल्सन से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगा कंपाउंड का, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, स्टेबल होगा, है ना। कम होता है। हाँ बोलो। हाँ इक्वेटर में रिपल्शन कम होता है। हाँ। ओके। इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है, जब आप देखोगे ना चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो दो पोजीशन होता है वहां पे, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो इक्वेटोरियल पे फंक्शनल ग्रुप अगर आप जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो जब भी अगर OH जो है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है तो कौन सा फॉर्म मिलता है? बीटा, है ना, बीटा ग्लूकोज, बीटा फॉर्म मिलता है, ठीक है। अगर एक्सियल पे OH जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा फॉर्म, ठीक सर है। इसलिए सारी रिएक्शंस अल्फा के साथ की जाती है। हम्म, क्योंकि बीटा ओके। स्टेबल होता है ना हमारे, और जो स्टेबल होता है वो रिएक्शन थोड़ी करना चाहेगा, है ना। ये बताओ, यस सर, कोई नहीं ये करना भी है। चाहेगा, है ना। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना अभी, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल जो है, OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इसने अटैक किया किसको? अल्डिहाइड को, अल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, है ना। समझ रहे हो ना आप? ठीक है। अब बताओ, इस यहाँ पे किसी को डाउट है? क्योंकि ये चीजें रिपीट होंगी अब, फ्रूटोज में भी सेम चीज आएगा, है ना। बोलो। नो सर। नो डाउट। OH समझ गए नो। ना अटैक किया वहां पे क्यों?
क्यों कर रहा है अटैक वहां पे? ऐसा नहीं है कि मन किया चलो अटैक कर दिए, नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होता है ना। क्लियर है? अगर टॉप और बॉटम समझ गए आप, टॉप और बॉटम से क्या हो जाए, अल्फा और बीटा फॉर्म मिलता है, समझ गए ना आप लोग? यस सर। हाँ, यस सर। टॉप और बॉटम यही रीजन है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया है ना, ऐसा कोई नहीं है, हाँ? इससे पीछे रीजन है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं होवर्थ फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं ना। ये दोनों जो होते हैं प्रोजेक्शन है, अगर आप फीचर देखो या होवर्थ प्रोजेक्शन देखो, दोनों ही एक टाइप के मेथड होते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम के लिए, है ना, दोनों ही। ठीक है, देखो फीचर हम लोग यूज करते हैं 2D के लिए, 2D व्यू के लिए, फीचर जो अपन यूज करते हैं 2D के लिए, बट होवर्थ जो होता है ये अपन यूज करते हैं 3D के लिए। याद रखना, किसके लिए? 3D के लिए अपन यूज करते हैं इसको, है ना, हमेशा ध्यान रखना। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। है ना। और ये जो यहाँ पे ये आपको जो बना है इस- हम्म, ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। कैरल तो है। हाँ हाँ, ये भी, हाँ सर, नाइस नाइस, ये भी सुन लो आप लोग ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे पहले कैरल कार्बन कितने थे बताओ, सभी लोग बताना। यहाँ पे 1, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। पहले जब ओपन चेन था तो हमारी नंबर ऑफ कैरल कार्बन कितनी थी? 1, 2, 3, और 4, फोर। 5 एंड फर्स्ट 6। वाला तो नहीं होगा ना? पहले कितने कैरल थे? 1, 2, 3, ये कैरल, सर सर 4 थे, फोर। है ना। क्योंकि पहले वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी। अब कितने हो गए? ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो फाइव। गए, ये भी हो गए एंड ये भी हो गए। ध्यान रखना है ना, याद रखना है ना, कभी कभी पूछ सकता है ये लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले थे 4 कैरल, अब 5। अब हो गए 5। ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन पे ईथर भी है और अल्कोहल भी है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो? हेमी एस्टर। एसिटल। क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लिक हेमी एसिटल। आगे भी देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे भी लिख लो, ये कार्बन क्या है हमारा? हेमी साइक्लिक हेमी एसिटल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन पे अल्कोहल और ईथर है। ठीक है, सिमिलरली ये भी है ना। ठीक है, एक बार OH जो है राइट साइड में आ रहा है और एक बार OH जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है, समझ गए ना आप, सर हम टॉप और हेमी बॉटम से। एसिटल कब बोलते हैं इसे? कौन सा? वो आगे देखेंगे, है ना, हेमी। आएगा आएगा, वो आएगा, है ना, इसमें से कौन आने सी वाला है। अल्फा और बीटा फॉर्म, हाँ बोलो। इसमें से कौन सी अल्फा और बीटा फॉर्म है? ये अगर OH जो है हमारा, वैसे तो मेन रीजन था, मेन लॉजिक जो है टॉप और बॉटम से बताते हैं, बट हमारे लिए जो याद करने की चीजें हैं, है ना, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, याद रखना। अगर हमारा OH जो है राइट साइड में लिख रहे हो आप तो अल्फा हो जाता है, और लेफ्ट साइड में लिखते हो तो बीटा हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा होता है अल्फा फॉर्म, ये हमारा होता है बीटा फॉर्म। बट अल्फा बीटा जब भी बताना हो तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना, ऐसे नहीं, है ना, ये गलत है। ठीक है, तो अब देखो, आपको वो हम लोग अब ड्रॉ कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका? अल्फा डी प्लस ग्लाइकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। क्लियर है सबको? ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, ओपन चेन ग्लूकोज है यहाँ पे, डी, डी ग्लूकोज है ओपन में, है ना। और यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनना, डी क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था OH, डी फैमिली से आ रहा है। ठीक है, अल्फा क्यों यूज करेंगे हम लोग? अनस्टेबल होता है वो। नहीं नहीं, अल्फा इसलिए क्योंकि यूज कर OH रहे हैं राइट यहाँ में है पे ऊपर वाला। क्योंकि OH राइट में। OH राइट साइड। यस, OH किधर है? राइट साइड में, ऊपर वाले OH। बट इसका मेन रीजन क्या है आपको पता है ना, अल्फा बीटा क्यों आ रहा है?
क्योंकि OH जो है अटैक कर रहा है टॉप और बॉटम से। ये तो हमारे लिए याद करने का है कि चलो राइट और लेफ्ट बता देते हैं, है ना। ठीक है। तो सर हमें और टॉप देखना है कि लेफ्ट राइट देखना है? ये जो अब जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तब लेफ्ट और राइट देखना है। जब लिखोगे वहां पे लेफ्ट और राइट नहीं, ठीक है। ओके सर। समझ गए ना। ये हमारा ट्रिक है कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ओपन से साइक्लिक के फॉर्म में। यहाँ पे जा रहे हैं ना, ठीक है। ओपन है, ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, और ये हमारा साइक्लिक है। तो साइक्लिक बनाने के लिए ये ट्रिक है ना, कि OH अगर राइट में लिख रहे हो तो अल्फा होगा, लेफ्ट में लिख दिए तो बीटा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, है ना, ड्रॉ करने का। ओके, ठीक है। डी क्यों है, डी फैमिली है। अल्फा क्यों है, OH राइट में लिख रहे हो आप। और ये हमेशा जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, आगे मैं बताऊंगा, है ना। ये हमेशा पॉजिटिव होगा ग्लूकोज, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ग्लूकोज जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है हमेशा। इसलिए ग्लूकोज क्या होते हैं हमारे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होते हैं। क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर। ये मैं आगे बताऊंगा, है ना, वो भी है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक ट्रिक होता है जिससे अपन ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। जो लेफ्ट में होता है ना, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ओपन वाला अभी। वैसे तो ये क्लोज हो गया, बट ओपन वाला है ना, ये जो लेफ्ट में होगा, लिख लो सभी लोग। जो लेफ्ट वो में होता है एल वो ग्लूकोज। अप में चला जाएगा, ठीक है। साइक्लिक बना के, जैसे इसको हटा लो अभी, ठीक है, इसको हटा लो सभी लोग। देखो, आपने स्ट्रक्चर बना दिया साइक्लिक, है ना। फिर आपने अप अप एंड डाउन ड्रॉ कर लिया ऐसे, है ना। इसके बाद ट्रिक ये है, कार्बन 1 कर दिया इसको, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये ऊपर 6 जाएगा, है ना। कार्बन 1 पे चेक करो, OH किधर है, राइट साइड में है। तो जो लेफ्ट में होगा वो अप में जाएगा, जो राइट में होगा, लिख लो यहाँ पे, जो राइट में होगा वो किधर जाएगा, डाउन। डाउन। ये ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है ना, ठीक है। ये ट्रिक है हमारे लिए कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें साइक्लिक वाले, ठीक है। ये ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। सर इस ट्रिक के ड्रॉबैक तो नहीं है ना? ना, कोई ड्रॉबैक नहीं है, ट्रिक लगेगी सब जगह, है ना, ठीक है। जो राइट में है वो डाउन में जाएगा। तो OH किधर है हमारा, फर्स्ट कार्बन पे OH किधर है, राइट में है तो ये डाउन में जाएगा। डाउन है। तो OH हमारा किधर है, नीचे आएगा, है ना। और जो लेफ्ट में है, H लेफ्ट में है तो ऊपर चला जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे बताओ नीचे कौन सा आएगा, नीचे बताना सभी लोग, नीचे कौन आ रहा है, OH। 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 ऊपर तो बाय डिफॉल्ट H जाएगा। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे नीचे कौन आएगा, H। ऊपर OH। OH। 4 पे OH। OH। ऊपर H। H। अब कार्बन नंबर 5 पे बताओ क्या आएगा। सर नीचे एच आएगा, ऊपर CS2 और ऊपर CO2 हाँ, OH। एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो जाए कौन ऊपर जाए कौन बाद में जाए, तो याद रखना जिसका मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है वो ऊपर चला जाता है ना। याद करने का ऐसा कोई रूल नहीं है ना। हम स्ट्रक्चर को याद कर रहे हैं इस ट्रिक से, ठीक है। समझ गए आप लोग, ओके। यस कैसे सर। अपन ड्रॉ करेंगे इसे, है ना। क्लियर है सबको, बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनी 1, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो होता है यहाँ पे डाउन में आया है ना। और यहाँ पे OH की पोजीशन क्या होती है, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे होता है ये, ठीक है। जब आप ड्रॉ करोगे ना इसका चेयर फॉर्म, ये चेयर फॉर्म नहीं है अभी। जब चेयर फॉर्म ड्रॉ करोगे ना तो OH जो है ना एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा, है ना, अल्फा में। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज है हमारा, है ना। समझ गए आप, अल्फा क्यों आ रहा है, क्योंकि OH जो है एक्सियल में जाएगा यहाँ पे। डी डी फैमिली क्या है, प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और ग्लूकोपरायनोज क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था OH अगर टॉप में होगा तो वो अल्फा होगा, बट इसमें OH नीचे है तो ये बीटा नहीं होगा। टॉप में, टॉप में कहाँ बोला मैंने, एक्सेल में बोला था।
सर आपने राइट में बोला था, राइट में बोला था, राइट राइट में और लेफ्ट। नहीं और राइट वाला तो नीचे ही आता है ना, तो राइट वाला नीचे आ गया तो अल्फा नहीं हो गए। हाँ, वो तो अल्फा तो है ही ये। सर वो बोल रही थी कि बीटा भी तो होना चाहिए, उसका ये डाउट था, मैं बता रहा था। अच्छा बीटा, देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टॉप जो बटन था ना, ये अटैक है। टॉप का मतलब, अच्छा नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, यहाँ पे टॉप का मतलब ये हुआ जब अटैक करेगा ना ओएच हमारा, ये जो अटैकिंग हो रहा है ना इसका, ये अटैक टॉप से करेगा, तो ओएच जो है अल्फा पोजीशन पे, अल्फा फॉर्म मिलेगा हमें। जब ये ओएच जो है बॉटम से करता है, तो जो ओएच यहाँ पे बनेगा वो कहाँ चला जाता है, इक्वेटोरियल में। तो जो इक्वेटोरियल फॉर्म मिलेगा वही बीटा फॉर्म होता है, जो एक्सियल फॉर्म होगा वो अल्फा फॉर्म होता है ना। ठीक है, ये यस सर। पोजीशन एक्सियल पोजीशन है, ये टॉप एक्सियल पोजीशन अगर आप देखना चाहो, तो एक्सियल पोजीशन जो होती है हमारी ऐसी ही होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे, और इक्वेटोरियल ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ऐसे जब आप ड्रॉ करोगे ना, साइक्लो जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, एक सेकंड देख लो। मान लो आप चेयर फॉर्म ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे चेयर फॉर्म है ना। ठीक है, ठीक है, मान लो साइक्लो हेक्सेन का चेयर फॉर्म आपने ड्रॉ करा है ना, तो यहाँ पे जो आता है ना, ये पोजीशन जो होती है ये वाली, ये हमारी हो जाती है इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये जो आ रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये अब हो गया है ना, एक्सियल पोजीशन बता रहा हूँ अब मैं, है ना, एक्सियल वाला का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, ग्रीन। तो एक्सियल इधर होगा, इधर होगा, ये क्या है हमारा एक्सियल है, एक्सियल पोजीशन है ना। ठीक है, समझ गए, इक्वेटोरियल इधर, एक्सियल इधर, समझ गए, एक्सियल नीचे यस ऐसे सर। कुछ दिखेगा, और इक्वेटोरियल ऐसे रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, ये हमारा हो गया एक्सियल, है ना, बोलो, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, फाइन, किसी को कोई डाउट है, एनीवन? नो सर। इक्वेटोरियल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फाइन, तो ये पोजीशन है। ठीक है, अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? हाँ, ट्रिक का कोई ड्रॉबैक नहीं है ना। सर, हाँ बोलो। सर जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझाया था, हम्म, उसमें बोलो। फर्स्ट वाला कार्बन कैरल कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कैरल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है बताओ अब क्या होगी इसके बताओ, sp3। बोलो, कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ, 1 2 3 4, हो गया ना, और चारों अच्छा, ग्रुप अलग हैं। लास्ट वाला ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ जुड़ रहा है। हाँ जुड़ा तो है ये, तभी तो साइक्लिक बना ना ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे कार्बन 1 किया हूं मैंने। अच्छा अच्छा, आप लोगों को डाउट हो रहा है क्या, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तभी तो कार्बन 1 किया मैंने, और किसी ने यस पूछा भी सर, नहीं सर यहाँ पे कार्बन 1 क्यों लिखा हुआ आप। क्लियर हो हो गया ना गया आपको, क्लियर। है ना यस सर। कार्बन, हाँ। ठीक है, ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे कार्बन 1 दिया हूँ। मैं तो यहाँ पे भी दे सकता था, है ना, दूसरे जगह भी कर सकता था ना, क्योंकि यही कार्बन 1 है, क्यों, इसी कार्बन पे ओ अटैच हो रहा है ना, और इसी कार्बन पे ओ एच भी है। ठीक है, सर यस सर। हम्म, किसी को डाउट है, आगे चले हम लोग, है ना, अब सारी चीजें रिपीट होंगी। ओके, ओके, हाँ, ओके, तो आगे चलते हैं, और यहाँ पे इसको अल्फा डी प्लस ग्लाइको पायरानोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पायरेन की तरह दिखती है, इसलिए। ओके, ठीक हो गया, अब हम चलते हैं बीटा डी, ये हमेशा प्लस होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, इसमें ग्लूकोज के लिए, फ्रुक्टोज के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, आगे देखेंगे, है ना, तो बीटा डी
ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? सेम, रिपीट 1 2 3 4 5 6। चेंज कहाँ पे होगा? ओनली एट कार्बन नंबर 1। फर्स्ट, हाँ। कार्बन नंबर 1 पे चेंज होगा, बाकी चीजें रिपीट रहेंगी। अब ये बताओ, अल्फा में OH किधर था, ऊपर था या नीचे था? नीचे था सर। तो बीटा में कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हमारे लिए है ना, हमारे लिए ऊपर और नीचे है। ये ऊपर नीचे है नहीं, समझ रहे हो ना? ये एक्चुअल में एक्सियल और इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर सर चला गया हो। ठीक है, ये हमारे लिए याद करने के लिए है ना। हाँ सर, वैसे तो ये इक्वेटोरियल पे है ना सर? हाँ, वैसे ये कहाँ जाएगा ये? इक्वेटोरियल पे। वैसे लिख लो टॉप। टॉप ऊपर है, तो अप लिख लो। हमारे ट्रिक के अनुसार अप में जा रहा है, बट ये है कहाँ पे एक्चुअली? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे। हाँ, जब लिखना हो तो इक्वेटोरियल, याद करना हो तो आप, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सेम ये भी कैरल हो जाएगा ना। हम्म ट्रिक बताया। हम्म। हाँ, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, और ये sp3 कार्बन हो गया है ना, ये सबको पता है, ये भी हो गया sp3 ना। पहले sp2 था, अब sp3 हो गया है ना। अल्फा बीटा में किसी को दिक्कत? अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, है ना? इसके पीछे लॉजिक क्या था, सबको क्लियर हो गया ना? अल्फा बीटा क्यों हो रहा है? क्योंकि यस अटैक, है ना, अटैक जो है टॉप से भी कर सकता है, बॉटम से भी कर सकता है ना हमारा OH, इसलिए। और हम लोग अल्फा बीटा जो है यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स होते हैं एट कार्बन C1। क्यों? देखो यहाँ पे C1 पे ही पोजीशन चेंज हो रहा है ना OH का, एक्सियल से इक्वेटोरियल, और हमारे, और क्या बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम जा रहा है ना OH। बीटा में अप है और अल्फा में डाउन है। ठीक है सबको? ये डाउन है ना, तो यहीं पे ना पोजीशन चेंज हो रही है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है कहाँ पे चेंज हो रहा है? कार्बन 1 पे। यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए अल्फा बीटा जो होता है हमारा क्या होता है? एनोमेरिक एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, और इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं, लिख लो यहीं पे, कौन सा मैरिज मतलब? एनोमर्स। अल्फा बीटा आर एनोमर्स एट C1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे नोट सर में। OPC1 पर ही QC4 पर भी तो हम नहीं कर सकते। कैसे बताओ? C4, ठीक है, C4 देखो यहाँ पे, बीटा में C4 OH नीचे है, चलो इधर आ जाओ। दिखा? ये भी तो यही है। मतलब सर जो चेंज है कॉन्फ़िगरेशन है वो हाँ इंजन ही नहीं आएगा कोई सा भी। हाँ, चेंज ही नहीं है तो सेम है ना। ठीक है, ओनली फर्स्ट कार्बन पे आया इसीलिए। इसीलिए। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है हमारा, एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होता है हमारा, आर एनोमर्स, और कार्बन का नंबर भी मेंशन करना रहता है ना, एनोमर्स एट C1। C1। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये जो कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? सर एक बार एनोमर्स का मतलब दोबारा। एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। यही एक कार्बन है पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जिससे ये कार्बन जो है डायरेक्ट दो ऑक्सीजन से अटैच है। अगर कभी, अगर कोई पूछ लेना आपसे, कभी अगर कंफ्यूज करने के लिए कोई आपको दे दे स्ट्रक्चर बड़ा सा और पूछे कि इसमें से बताओ एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, आपको बस वो कार्बन सिलेक्ट करना होगा, उससे डायरेक्ट दो ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। यही एक ऐसा कार्बन है पूरे रिंग में जिससे दो ऑक्सीजन अटैच है। दिख रहा है सबको? ये ऊपर से, ये देखो अटैच है ना। ठीक है, यस सर। यही एक सिंगल कार्बन है जिसे दो ऑक्सीजन अटैच है। तो कहीं पे भी अगर आपको फाइंड करना हो कौन सा एनोमेरिक है, तो ध्यान रखना ऐसा कार्बन सर्च करो जहाँ पे OH और ईथर है अटैच। ठीक है, ओके। और कार्बन नंबर C1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कार्बन नंबर C1 पे ही क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है OH की, है ना, टॉप टू बॉटम, या बोल सकते हो एक्सियल टू इक्वेटोरियल, है ना। अब यस बताओ सर। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर sp2 कहाँ?
नहीं नहीं, sp2 नहीं होगा यहाँ पे, sp3 होगा। sp2 कहाँ पे होगा देखो मैं बता दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे sp3 होगा और sp2 यहाँ पे होगा। अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ पे जो होगा ना, ये आप इधर देख लो, फर्स्ट वाले में देख लो, रिएक्शन से पहले ये जो हो रहा है ना sp2 है। ठीक है प्रिया, क्लियर हो गया आपको? हम्म, ओके, क्लियर है गाइस, बोलो, है ना, ठीक है। यस कौन सा अंजू, कौन सा दोबारा बता दूं मैं? सर आपने ये क्या कहा था कि एनोमरिक कार्बन वो होगा जहाँ पे अल्कोहल और क्या कहा था वो ईथर अटैच्ड हो। हाँ, कार्बन वही ऐसा कार्बन होगा जहाँ पे या तो एसिटल ग्रुप आ रहा होगा या हेमी एसिटल ग्रुप आ रहा होगा। और हमारे लिए याद करने का क्या तरीका है, ऐसा कार्बन सेलेक्ट करो जो कार्बन है डायरेक्ट दो ऑक्सीजन से अटैच हो, मतलब सर ऐसा किसी कार्बन। compound में ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से अटैच है वो एनोमरिक कार्बन होगा। हाँ ठीक है, बोलो। एनोमर्स क्या होते हैं? इट इज एन इपीमर ही होते हैं बट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट पार्टिकुलर कार्बन, है ना, कहाँ पे? एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन पे होते हैं, एसिटल या हेमी एसिटल। ऊपर वाले क्या था, हेमी एसिटल था ना, ईथर और अल्कोहल है, ऊपर मैंने बताया भी था आप लोग को, हेमी एसिटल। अच्छा लास्ट स्लाइड सर, और ये इपीमर। अच्छा इपीमर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एक ओके कृष्णा, ओके, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अंजू ये देखो, लास्ट स्लाइड ये वाला ना, देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किसका, बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा ट्रिक था ना, यहाँ पे लेफ्ट वाले अप में जाएंगे, राइट वाले डाउन में जाएंगे, सेम यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, है ना। यहाँ पे OH किधर आ गया, लेफ्ट साइड में ना, बीटा में लेफ्ट में आता है ना, इसलिए OH कहाँ चला जाएगा, टॉप या अप, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे। और H किधर है, राइट साइड में, तो डाउन। सिमिलरली कार्बन 2 3 4 करते चले जाओगे आप, है ना। और जिस कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है वही कार्बन कौन सा हो जाता है हमारा, एनोमेरिक कार्बन, या वैसा कार्बन जो हेमी एसिटल कार्बन हो या एसिटल कार्बन हो, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और याद करने के लिए ध्यान रखना, ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट दो ऑक्सीजन अटैच हो, कार्बन नंबर 1 ही है जहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ये और ये। ऐसा और कोई कार्बन दिख रहा है आपको, बोलो, ऐसा नो कोई और सर। कार्बन है जहाँ यस पे सर। डायरेक्ट दो ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है? नो सर। ठीक है, ओके अंजू, क्लियर हो गया आपको? ओके ठीक है। एनोमर्स हो गए, एनोमर्स जैसे इपीमर डाया स्टीरियोमर थे, ये भी क्या है हमारा, डायस्टोमियर होते हैं, है ना, डाया स्टीरियोमर ये भी होते हैं, ठीक है, ओके। सर एक बार हमें एसिड कार्बन बता दो। हाँ वही आ रहा है ना, जैसे एसिटल कब बोलोगे आप, एसिटल उस समय बोलेंगे जब हमारे पास ईथर हो एंड ईथर हो, तब इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटल कार्बन। जब एक ही कार्बन पे, ये कार्बन सबको दिख रहा है स्टार वाला, यस सर। यस सर। यस सर। अगर एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप, ये हमारा क्या है, ईथर, ईथर है ना ये हमारा, ये RR भी हो सकता है, R डबल डैश भी हो सकता है ना। अगर दो ईथर ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिटल, क्या बोलेंगे, एसिटल। बट हेमी एसिटल का बोलेंगे, हेमी एसिटल उस समय बोलेंगे जब एक ही कार्बन पे, ये स्टार वाला, स्टार का मतलब कैरम मत समझना, है ना, एक ही कार्बन पे अगर ईथर आ जाए, ये हमारा क्या है, ईथर एंड अल्कोहल दोनों, ईथर एंड अल्कोहल आ जाए तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी एसिटल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल ग्रुप है ये। क्लियर हो गया सबको? यस सर। एनी वन? ठीक है, ओके, तो ऊपर वाला क्या हुए फिर हमारे, बताओ, बोलो, ये क्या हो गया फिर,
हेमिएसिटल। यस हेमिएसिटल। यस, ये क्या हो गया? हेमी एसिटल हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग, है ना? और एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा अल्फा बीटा था ना, अल्फा बीटा जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे से। अल्फा जो है बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा जो है अल्फा में कन्वर्ट होता रहता है इक्विलिब्रियम में। अगर आपको याद हो तो चेयर फॉर्म जो होता है, हाँ बोलो। जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तब इसीलिए हाँ, चेंज है। हम्म, आगे देखेंगे ना जो म्यूटा रोटेशन आता है। अच्छा, म्यूटा रोटेशन आप लोग पढ़े हो ना, आगे आएगा। इसके पीछे रीजन वही है म्यूटा रोटेशन आने का। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, इन लोग का पोजीशन चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो एक्सियल पे ही है वो एच, नो नो, इक्वेटोरियल में आएगा, फिर एक्सियल में जाएगा, फिर इक्वेटोरियल में आएगा, चलता रहता है ये प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? बोलो। सर वो इक्विलिब्रियम पे स्टेबल है तो फिर वो क्यों जाएगा उस पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये थोड़ी है कि वो अब नहीं जाएगा, वो इक्वेटोरियल जाता से रहता है। कन्वर्टेबल है इक्वेटर ना, एक दूसरे से कन्वर्ट करता रहता है अल्फा बीटा। अगर साइक्लोहेक्सेन अगर याद हो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, साइक्लोहेक्सेन जो था चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता था ना, इक्वेटोरियल से एक्सियल में कन्वर्ट होता रहता है ना, हमेशा कन्वर्ट होता है वो। ये बोल सकते हो कि बीटा जो है ज्यादा समय के लिए आ रहा है, अल्फा कम समय के लिए आ रहा है। बीटा ज्यादा समय के लिए आ रहा है, अल्फा कम समय के लिए आ रहा है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? बनेगा, है ना? ध्यान रखना, चेयर फॉर्म जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे से, है ना। इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में चले जाते हैं, एक्सियल वाले इक्वेटोरियल में चले जाते हैं पोजीशन, है ना। तो अल्फा जो है, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ओपन चेन में, फिर ओपन चेन कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज में, है ना। क्लियर है? यस सर। बोलो। Yes, sir. और मैंने ये चीजें ऑलरेडी बता दिया कि बीटा ग्लूकोज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। सारी चीजें लिखा हुआ है ना, क्यों होता है? क्योंकि बीटा फॉर्म में क्या है, लेस रिपल्सन है इक्वेटोरियल पोजीशन में, व्हाइल इन अल्फा फॉर्म इट फेस मोर रिपल्सन ओएच एट एक्सियल पोजीशन, इस लिखा हुआ है ना। ओके, क्लियर है सबको ये तो? बीटा इज यस मोर स्टेबल देन अल्फा। ठीक है, अब आया हमारा म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन में क्या होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना चेंज हो जाता है। किसका? मान लो अल्फा है ना, अल्फा का प्योर फॉर्म में रोटेशन जो है, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो, अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका म्यूटा रोटेशन चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगा इसका। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है, ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ये होता है ना प्योर फॉर्म में, स्पेसिफिक रोटेशन है इसका भी, है ना। ठीक है, बट क्या होता है ना, एक चीज जगह है कहीं पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, सुनना। म्यूटा रोटेशन एक्चुअली होता क्या है, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। सपोज करो आपने प्योर अल्फा फॉर्म लियो, सभी लोग ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटा रोटेशन होता क्या है एक्चुअली, डिटेल में, है ना। मान लो आपने बीकर में प्योर अल्फा है आपके पास, अल्फा, ठीक है, अल्फा फॉर्म में है ना। और आपने यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट क्या किया, पास करा दिया आपने, यहाँ से पास हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो अल्फा का रोटेशन क्या था हमारा वहां पे, कितना एंगल से रोटेट हो गया ये, एंगल बताओ वहां पे कितना था, वन, यही था ना, 112 डिग्री ना, यही था ना, 112 डिग्री था अप्रोक्स, है ना, 0.2। ठीक है, तो ये जो थीटा रोटेट हो गया ड्यू टू द अल्फा फॉर्म, क्या है अल्फा फॉर्म, जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो वहाँ 112 डिग्री से रोटेट हो जाता है ये अल्फा फॉर्म। कब? जब टी इक्वल टू, ध्यान सुनना, इनिशियली जब टी इक्वल टू 0 है, तो ये जो थीटा डिग्री रोटेट हुआ ना एंगल, ये एंगल होता है 1112 डिग्री पॉइंट, ठीक है, 2, या आप लिख सकते हो कितना, 112 डिग्री होता है इनिशियली। मान लो कुछ समय के बाद टी इक्वल टू टी पे, कुछ पार्टिकुलर टाइम, मान लो 1 घंटे बाद आया आप, है ना, आपने अल्फा फॉर्म लिया, डाल दिया, प्लेन पोलराइज लाइट पास की तो एंगल इतना था, और कुछ समय के बाद आप
आप आ रहे हो, है ना। ठीक है, आप आए 2 घंटे बाद, फिर आपने क्या किया, चलो टेस्ट करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन का जो अल्फा फॉर्म है। फिर आपने प्लेन पोलराइज लाइट पास की, तो इस समय जो टाइम टी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिग्री आ जाती है 52 डिग्री, कितना आएगा 52 डिग्री 6, 52.6 डिग्री आता है ये। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि अल्फा फॉर्म, यहाँ पे जब आप बीटा फॉर्म भी लोगे ना, प्योर बीटा फॉर्म आपने ले लिया, केवल बीटा फॉर्म है यहाँ पे, ये मान लो बीटा फॉर्म है यहाँ पे, है ना। आपने प्लेन पोलराइज लाइट पास की, मान लो कुछ एंगल यहाँ पे कितना था बीटा का, मान लो 20 डिग्री। ठीक है, t=0 पे इनिशियली बिना टाइम वेस्ट किए टू कितना एंगल आएगा, 20 डिग्री आया एक्सपेरिमेंटली। सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। हम लोग देख के नहीं बता सकते, ठीक है, एंगल। फिर आपने t=t पे आ रहे हो कुछ समय बाद, 2-3 घंटे बाद घूम फिर के, है ना, मूवी वूवी देख लिए, और चलो फिर से आप लोग मेजर करते हैं। तो t=t पे फिर आपने पास की प्लेन पोलराइज लाइट, तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो गया, 52.6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो अल्फा है वही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, जो बीटा था इसका मतलब वो अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए आप। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटा रोटेशन। यहाँ पे क्या होता है, म्यूटा रोटेशन होने लगता है। अल्फा डी जो था कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बीटा डी में, और बीटा डी जो है अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है ना। परसेंटेज भले ज्यादा होगा बीटा का, बट कन्वर्जन तो होगा, है ना। मान लो परसेंटेज बीटा का 60% ले लिए, है ना, तो इसका हो जाएगा 40%। ठीक है, ध्यान रखना, ओके। Yes, sir. और इसी जो एंगल चेंज हो रहा है, जो एंगल भी तो चेंज हो रहा है, और जो स्पेसिफिक रोटेशन जो था 52 हो गया ना। पहले आप सोच रहे थे इसका 20 होना चाहिए, बाद में आया जब मूवी देख के तो हो गए 52 डिग्री। फिर आपने सोचा कि 112 डिग्री होनी चाहिए, बाद में हो गया इतना। इसका मतलब ये हुआ अल्फा फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाए, स्पेसिफिक एंगल जो है 52 डिग्री हो जाए, तभी वहां पे क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आएगा। उससे पहले क्या होगा, वो कन्वर्ट होता रहेगा। 52 52.6 डिग्री उसको चाहिए इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल के लिए, है ना, स्टेबल फॉर्म के लिए। ठीक है, और इसी जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो चेंज हो रहा है एंगल 112 डिग्री से 52.6, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटा रोटेशन होता है। ठीक है, अल्फा फॉर्म लो या बीटा फॉर्म लो या दोनों मिला दो, ठीक है। अगर कोई सोच रहा होगा क्या सर ये तो अलग अलग ले रहे हो, मिला दो, फिर भी वही होगा, फिर भी वही होगा। याद रखना, अल्फा ले लिए एंड बीटा ले लिए, बीटा फॉर्म दोनों, फिर भी यहाँ पे एंगल चेक करोगे t=t पे तो इतना ही आएगा। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट है ये सब, है ना, यही आएगा। समझ गए आप लोग, क्लियर है सबको, म्यूटा रोटेशन क्यों हो रहा है ऐसा, ओके। म्यूटा रोटेशन के पीछे लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, क्यों होता था, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देख लो, म्यूटा रोटेशन का डिफिनीशन भी देख लो, जो मैंने बताया उसको लिखा हुआ है बस। इट इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सोल्यूशन। चेंज हो गया ना, चेंज हुआ था ना। आप सोच रहे आप क्या सोच रहे थे, 20 होना चाहिए बीटा का, वो कितना गया था 52.6। इसका मतलब बीटा जो है अल्फा में जा रहा था, अल्फा जो है बीटा में जा रहा था, तभी तो आपको मिल रहा है ना। ड्यू टू द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, समझ गया ना म्यूटा रोटेशन क्यों हो रहा था। और जो ये प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एनोमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसे अपन क्या बोलते हैं, एनोमराइजेशन। क्लियर है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, अल्फा बीटा ये सब सारी चीजें जो मैंने बताया, सबको क्या बोलते हैं, एनोमराइजेशन। ठीक है, और म्यूटा रोटेशन हमेशा एनोमर्स में ही ऑब्जर्व होगा, ठीक है, ईपीमर्स में नहीं, एनोमर्स में, है ना। म्यूटा रोटेशन ओनली ऑब्जर्व इन एनोमर्स, नॉट इन ईपीमर्स। ठीक है, क्लियर है। बोलो आगे चले हम लोग, ये मैंने बता भी दिया है ना, कितना डिग्री होता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया बीटा डी ग्लूकोज में,
बट ऑप्टिकल एक्टिविटी एट इक्विलिब्रियम हमेशा इतना आएगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। ये अल्फा लो या बीटा लो या दोनों को मिला भी दो फिर भी यही यही आएगा, है ना। ये 52.6 डिग्री ही आएगा। आगे चले हम लोग, बोलो, है ना। अब हम देखते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, है ना, किसका, फ्रुक्टोज का, इधर है ना। फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप आता है, अल्डिहाइड नहीं होता, है ना, ठीक है। फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होते हैं, है ना, कीटोन ग्रुप आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप आ गया ना, तो फ्रुक्टोज में क्या होते हैं, कीटोन ग्रुप, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप, ओके। सेम डी और एल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम होगा। कॉन्फ़िगरेशन जो डी का होगा, लास्ट का लास्ट से फर्स्ट कायरल कार्बन का ओएच का पोजीशन चेक करो, राइट में है ना, तो क्या होगा, डी फ्रुक्टोज। और ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, फ्रुक्टोज जो होते हैं हमेशा लियो रोटेटरी होते हैं। फ्रुक्टोज को प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो हमेशा ये लेफ्ट साइड में ही रोटेट करेगा, है ना। इसलिए फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, लियो रोटेटरी शुगर, लियो रोटेटरी शुगर बोलते हैं इससे, है ना। फ्रुक्टोज को हमेशा नेगेटिव आएगा, है ना, ओके। और जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्या, डी और एल, है ना, ये मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे देख लो। द मोनोसेकेराइड दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लियो रोटेटरी। लियो रोटेटरी को हम लोग या तो माइनस से डिनोट करोगे या तो एल से। और अगर मान लो सब्सटेंस जो है रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस में या डी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द कैरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी कैरल है सभी, है ना, पता है ना सबको, ये कैरल है, ये भी कैरल है, ओके, ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, याद रखना, ग्लूकोज क्या होते हैं हमारे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होते हैं, फ्रुक्टोज क्या होते हैं, लियो रोटेटरी शुगर होते हैं, है ना। ये बस ध्यान रखना आप लोग। अब हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, है ना, कॉन्सेप्ट सेम होगा वहां पे भी, फ्रुक्टोज में भी जो ग्लूकोज में था, है ना, टॉप बॉटम वाला, याद है ना ट्रिक सबको, यस यस सर। सर। है ना। सेम यहाँ पे भी ट्रिक लगने वाला है। और स्टार्टिंग में जो हमारा ओएच था ये अटैक करेगा, ठीक है, कीटोन पे। और ये हम लोग रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल में, है ना, कार्बन पे किया अटैक कीटोन वाला, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये जो एच है, एच जो है यहाँ चला जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ओ जो है नेगेटिव में रहता है यहाँ पे, है ना, ओ जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, ये जो है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना, आपके लिए कि आप समझ जाओ कौन किसको कहाँ पे अटैच करना है। पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव में अटैच हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चले हम लोग, है ना, यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। है ना। तो ये हमारा होता है अल्फा फॉर्म, ये हमारा है बीटा फॉर्म, है ना। अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं होवर्थ फॉर्मूला से, है ना। अल्फा डी नेगेटिव क्यों हो रहा है, फ्रुक्टोज हमेशा लियो रोटेटरी होगा, ध्यान रखना, इसलिए नेगेटिव आता है ना, ठीक है। सर इसमें भी बीटा ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ, वो जो कंसेप्ट सेम रहेगा, उसमें थोड़े, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। डी और एल में कभी चेंज हो रहा है बताओ, डी एल वही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि हर कंपाउंड का अपना अलग अलग रूल बनाते जा रहे हो, तो फिर तो बहुत सारे कंपाउंड है, कितना रूल याद करोगे ना। डी और एल का कंसेप्ट सेम रहेगा, कोई चेंज हुआ है यहाँ पे, राइट में ओएच रहेगा तो डी रहेगा, देखो यहाँ पे भी ओएच है तो ये डी है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ रूल में, ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, जो भी हो, ठीक है, ओके। तो अल्फा डी ग्लूकोज नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये होता है लियो रोटेटरी। फ्रुक्टोफ्यूरोन क्या होता है, फ्रुक्टोफ्यूरोनोज। फ्यूरोनोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूरोन की तरह दिखता है, फ्यूरोन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है ना, फ्यूरोन, इसलिए, है ना। चलो आप लोग फिर से ड्रॉ करते हैं अपन इससे, है ना।
सभी लोग बताना, है ना। कार्बन ये 2 है ना, 2 पे टॉप पे क्या है, टॉप पे क्या आएगा बताओ। सर एक बार स्लाइड दिखा दो पुरानी वाली। हम्म, यहाँ से इसे देखना है ना। ट्रिक पता है ना, कि ट्रिक भूल गए। ट्रिक आप लोग को आइडिया है ना, बताओ। लेफ्ट जो है अप में जाएगा, लेफ्ट जो है अप में जाएगा, है ना। राइट जो है डाउन में जाएगा। बस बस, ज्यादा नहीं है ना प्रवीण, ज्यादा नहीं है, बचा है, लास्ट चल रहा है हमारा, लास्ट ही यही है। ठीक है, अब बताओ आप लोग, कौन सर सा ओ ऊपर एच जाएगा। ऊपर आएगा, ओ एच ऊपर कौन और CH2OH नीचे। सा, यहाँ से देखना अल्फा वाला कौन सा था हमारा, ये था ना, ऐसे बताना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने अल्फा का, और ये बीटा का, ठीक है। हाँ सर, तो फिर CH2OH ऊपर आएगा और OH नीचे आएगा। ठीक है ना। ओके, आगे चले हम लोग, क्या आएगा बोलो। CH2OH, CH2OH और नीचे क्या आएगा हमारा। OH। ठीक है, और ये क्या आ जाए, कार्बन नंबर 1 हो गया ना ये। मतलब सर लेफ्ट वाले ऊपर रखने हैं और राइट वाले नीचे रखने हैं बस। OH है तो ये H होगा, अच्छा ये तो लिखा हुआ है। कार्बन नंबर 5 पे बताओ, 5 पे क्या होगा ऊपर, OH। CH2OH यस, CH2OH है ना। और नीचे क्या आएगा, H आएगा। क्लियर है सबको। यस सर। सेम यहाँ पे भी म्यूटा रोटेशन होता है, अल्फा डी अल्फा में कन्वर्ट होगा, है ना, यहाँ पे भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, बीटा वाला बताओ, बीटा में, बीटा बीटा वाला में कैसे। OH ऊपर और CH2OH नीचे। देखो, तो यहीं पे चेंज हुआ ना ये, सर कार्बन फर्स्ट नंबर 2 पे, याद रखना, ये कौन सा एनोमर्स होगा, ये बताओ अब। यहाँ पे कौन सा एनोमर्स दिख रहा है, मीन्स कार्बन नंबर। C2 यस, C2 होगा, ध्यान रखना है ना। फ्रूटोज में कौन सा होता है, C2। ग्लूकोज में कौन सा होता है, C1। C1। यहीं पे ना पोजीशन चेंज हो रहा है ना, देखो। OH जो है, अगर आप केवल OH से ही कंपेयर करो, OH यहाँ पे क्या आ रहा है, डाउन में आ रहा है, और यहाँ पे OH क्या अप में चला गया। तो OH की पोजीशन यहाँ पे किस है, टॉप पे हो गई, है ना। और यहाँ पे पोजीशन डाउन में है। तो OH का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे ही तो चेंज हो रहा है ना। तो अल्फा बीटा फॉर्म क्या हो गया, एनोमर्स एट कार्बन नंबर 2। ठीक है, हमारे कार्बन भी C2 है ना। हाँ, ठीक है, जैसे ओके, कार्बन नंबर 2, ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी अल्फा बीटा आइसोमर आर C2 एनोमर्स, क्या है, C2 एनोमर्स लिखा हुआ है ना। क्लियर है। ठीक है, फ्रूटोज C2 पे होते हैं, ग्लूकोज C1 पे होते हैं, सारी चीज याद रखना है ना। अब डाइसेक्राइड क्या होता है, देखो डाइसेक्राइड हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाइसेक्राइड सुक्रोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज का, लैक्टोज का, है ना। जब भी डाइसेक्राइड बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 मोनोसेक्राइड को, है ना। ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड को अपन ऐड करके क्या बनाएंगे बोलो, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड यस, तो दो यहाँ पे फर्स्ट मोनोसेक्राइड, सेकेंड मोनोसेक्राइड, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड। और जो ये लिंकेज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या, जब 2 मोनोसेक्राइड को ज्वाइन करोगे आप, है ना, ऑक्साइड लिंकेज फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर रिमूवल होगा, यहाँ से वाटर रिमूव कर दो, ठीक है। वाटर यहाँ से पानी पानी निकाल दोगे, है ना। और सच लिंकेज जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। थ्रू ऑक्सीजन एटम के बीच बीच में आएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ग्लैक्टोज का, माल्टोज का सारा, है ना। ठीक है, अब तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो आप लोग, एनीवन, नो डाउट। नो ओके, सर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, एंड कीप लर्निंग एंड कीप थैंक यू सर। स्माइलिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर।